ডিব্ৰুগড়ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা বজালে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এই বিশাল ৰাজহুৱা সভাৰ পৰাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুক্ত আৰু বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ বাবে বিজেপিক পুনৰ শাসনলৈ অনাৰ আহ্বান জনালে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मुझे जरा मन से बताना, अगले चुनाव में सबसे बड़ी बहुमत के साथ, अब तक की सबसे बड़ी बहुमत के साथ भाजपा को चुनकर लाओगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जरा जोर से बोलिए, भाजपा सरकार लाएंगे क्या? कमल निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? असम को घुसपैठिया मुक्त करेंगे क्या? असम को बाढ़ मुक्त करेंगे क्या? असम को श्रीमंत शंकरदेव का असम बनाएंगे क्या? तो यही संकल्प के साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ কংগ্ৰেছে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি চলাই থকাৰ অভিযোগ তুলি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপৰ বাবে অসম চৰকাৰক অভিনন্দন জনালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ডিব্ৰুগড়ৰ এই বিশাল ৰাজহুৱা সভাৰ পৰাই অসমৰ পৰা বাছি বাছি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিওৱাৰ হুংকাৰ দিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিদেশীমুক্ত অসম গঢ়াৰ বাবে পুনৰ বিজেপিক শাসনলৈ অনাৰ আহ্বান অমিত শ্বাহৰ। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। मोदी जी और असम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को असम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है असम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত গামোচাক অপমান কৰাৰ অভিযোগ তুলি ডিব্ৰুগড়ত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হ'ল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। অসমক কংগ্ৰেছে কি দিছিল বুলিও ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশ্ন কৰিলে অমিত শ্বাহে। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में असम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। और कांग्रेस ने क्या किया?
आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए, 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया है। इफाले ইউৰোপীয়ান সংঘ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত সম্পাদিত মুক্ত বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে অসমৰ চাহ উদ্যোগক কেনেদৰে লাভান্বিত কৰিব সেই বিষয়েও ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। यहाँ के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ा बाजार असम की चाय के लिए मोदी जी ने खोला है। एक प्रकार से 27 देश जो विश्व के व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वो 1/3 हिस्से में हमारी चाय 0 टैरिफ के साथ वहां पहुंचेगी और हम बाकी देशों की स्पर्धा में हमारा और मुनाफा कमा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।